वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बिजनेस स्टडी का मेरा पहला वीडियो है और पहला चैप्टर मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा। मतलब इस चैप्टर में जो भी है मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। और बिजनेस स्टडी का बेटा हमारा चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट बेटा जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम? ये क्लास 11th का है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब बेटा ये इस चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम बिजनेस के बारे में जानेंगे, ट्रेड के बारे में जानेंगे, कॉमर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, हम जो हमारा इकोनॉमी है ना, इसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कोई करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेटा बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पे तुम प्रॉफिट कमाते हो, बिजनेस करते हो, जहाँ पे तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो और तुम्हें वहाँ पैसा मिलता है, यू आर अर्न द प्रॉफिट्स। ठीक है, वो होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेटा दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है। देखो भी इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। देखो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करें, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में दो टाइप्स के आते हैं। एक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अगर तुम ध्यान से वो देखो, क्या बोलते हैं, डिफरेंस या डेफिनेशन, तो बड़ा इसका क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बाय विच पीपल बाय विच पीपल कैन earn their livelihood। मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पे लोग जीने के लिए पैसा कमाते हैं या फिर प्रॉफिट के लिए पैसा कमाते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर सेल कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल का नाम पे लिखे यहाँ पे। ठीक है, आ शॉपकीपर सेल द गुड्स। ठीक है, देन उसके बाद तुम लिख सकते हो डॉक्टर अटेंडिंग टू अ पेशेंट। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पे हम पैसा कमाते हैं या फिर कोई हम काम कर रहे हैं या फिर जीने के लिए, जो बेटा घर चलाने के लिए, घर में अलग अलग चीजें लाने के लिए जो हम काम करते हैं बेटा, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं? टू अर्न द प्रॉफिट या फिर मनी, जहाँ पे तुम पैसा कमाते हो या फिर तुम प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? यहाँ पे कोई तुम पैसा वैसा नहीं कमाते। यहाँ पे बेसिकली तुम किसी के लिए अपने अपने मतलब एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, मतलब बेसिकली साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए तुम यहाँ पे कोई काम करते हो। जैसे कि बहुत सारे एनजीओ होते हैं, एनजीओ सामान को देते हैं तो बिना, अब एनजीओ जितने भी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एनजीओ होते हैं बेसिकली बेटा, ये जो सामान को देते हैं वहां पे कोई पैसा तो नहीं कमा रहे हो, वहां पे सिर्फ क्या कर रहे हो? अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहे हैं और लोगों को वेलफेयर, लोगों को भला कर रहे हैं। बेसिकली क्या करते हैं? भला काम करते हैं। मतलब ये होता है आर दोज एक्टिविटीज which are performed out of love, sympathy या फिर सेंटिमेंट एक्सेट्रा, है ना। बेसिकली ये होता है
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पे तुम लव दिखा रहे हो, सिंपैथी दिखा रहे हो, या फिर कुछ अपनी सेंटीमेंट दिखा रहे हो, या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गए, नॉन इकोनॉमिक में आ गए। बेटा आगे बात करें बिजनेस क्या होता है। बेटा बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे तुम बेटा बड़े लेवल पे कोई बिजनेस कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर हो। बिजनेस एक डराइव हुआ है बिजी वर्ड से, मतलब बिजनेस का मतलब भी क्या होता है, कहीं तुम बिजी रहना, ठीक है। तो बिजनेस वर्ड जो है बेटा वो डिराइव कहाँ से हुआ बेटा, बिजी वर्ड से डराइव हुआ है, जहाँ पे बेसिकली तुम करते क्या हो, तुम गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो सोसाइटी में, और तुम वहां से बेटा क्या कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो। क्या कमाते हो बेटा, प्रॉफिट। तो बिजनेस मतलब होता है क्या है बेटा, बिजनेस जो है, बिजनेस प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, then after that to earn the profit, ठीक है। देन तुम ये करते हो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, देन आफ्टर दैट टू अर्न द प्रॉफिट, मतलब तुम यहाँ पे क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है। तुम जो भी तुम प्रोडक्शन करते हो सोसाइटी के लिए करते हो, तो सोसाइटी में तुम क्या सर्विस दोगे या फिर तुम बेटा गुड्स दोगे, तो तुम्हें यहाँ पे से क्या मिलेगा बेटा, तुम्हें वहां से तुम्हें मिलेगा प्रॉफिट। तो उसी को हम बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस कहते हैं। बेटा बिजनेस एक बिजी, इसका मतलब बिजी होता है, मतलब बिजी से डेराइव हुआ है बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं आगे बेटा बिजनेस क्या होता है, अगर आगे बात करें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेटा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज। पहला बेटा पॉइंट ये है कि जहां पे तुम किसी भी गुड का प्रोडक्शन करते हो या फिर कहीं से तुम गुड्स खरीद के तुम उसको बेचते हो, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूरमेंट। बेटा प्रोडक्शन मतलब पता है क्या होता है, बेटा प्रोडक्शन मतलब होता है कोई, मान जैसे कि मैंने कोई मोमोज की दुकान खोल ली, मैंने मान लो, अब बेटा वहाँ पे क्या करूँगा, मैं मोमोज को बनाऊंगा या फिर मोमोज किसी दूसरे दुकान से खरीद के मैं बेच दूंगा। तो बेटा जो बनाऊंगा बेटा उसको तो हम प्रोडक्शन कहते हैं, जो किसी दूसरे दुकान से खरीद के मैं यहाँ बेच रहा हूँ उसको बेटा हम कहते हैं प्रोक्यूरमेंट। क्या कहते हैं बेटा, प्रोक्यूरमेंट वो होता है जहाँ पे तुम किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, किसी अदर दुकान से तुम खरीद के लाके तुम यहाँ बेच रहे हो। मान लो जैसे कि मैं मोमोज की दुकान खोला है मैंने, तो मोमोज में खुद बना नहीं रहा, मैं किसी और दुकान से खरीद के मैं बेच रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोक्यूरमेंट्स करते हैं गुड्स के या फिर सर्विसेज का। फॉर एग्जाम्पल कोई बिना सर्विस देता है तो सर्विस पहले देखते हैं किस तरह सर्विस दिया जाता है, तब जाकर वहाँ पे सर्विस दे रहा है, या फिर कोई बंदा सेल्फ सर्विस देता है, ठीक है। बेटा ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा दूसरा होता है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा तुम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम करते हो बेटा, वहाँ पे बेसिकली तुम किस लिए कर रहे हो, तुम वहाँ पे कर रहे हो बेटा पैसे के लिए, मनी के लिए। तो तुम बेटा फ्री में कोई यहाँ पे ना प्रोडक्शन कर रहे हो, ना तुम फ्री में बेटा प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, तुम यहाँ पे पैसे के लिए काम करते हो। मैं मोमोज की दुकान खोला है मैंने, तो मैंने पैसे के लिए तो खोला है, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे फ्री में मैं मोमोज दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो बेटा, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, पैसे के लिए काम कर रहे हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे के लिए काम नहीं होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है बेसिकली, देखें, ठीक है। तीसरा बेटा क्या होता है इसका, सेल और एंड एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा क्या करते हो, तुम कोई भी तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, या बेटा यहाँ पे तुम सेल करोगे या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने सामान बेचा है तो वो सामान किसी को पसंद ना हो, तो बेटा क्या कर सकता है, वो तुमसे एक्सचेंज भी कर सकता है। तो तुम यहाँ पे सेल भी करते हो और एक्सचेंज भी करते हो सामानों का, ठीक है। तो बेटा चौथा क्या होता है बेटा, एलिमिनेट ऑफ रिस्क। क्या बेटा, एलिमिनेट ऑफ बेटा इसको तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा बेटा, विदाउट रिस्क तुम बेटा कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। रिस्क तो होगा, थोड़ा छोटा बिजनेस भी उसमें भी रिस्क होगा, या अगर बड़ा बिजनेस होगा उसके अंदर भी बेटा रिस्क होगा। तो विदाउट रिस्क हैव नो रन द बिजनेस। तो बेटा बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो बेटा रिस्क तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो रिस्क इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी दुकान खोली है, मान लो आज तुमने 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया। अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन में 100 के 100 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, कुछ बच भी जाएगा या फिर बिकेगा भी नहीं, बिक भी नहीं सकता, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है ना बेटा, बेसिकली देखिए तो ये जो है ना एलिमेंट ऑफ रिस्क में कि यहाँ बेटा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बेटा ये तो फ्यूचर की बात है, ये हमें पता नहीं है। हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्रॉफिट ही हो, बट लॉस भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। तो बेटा इसमें रिस्क तो होगा, बेटा प्रॉफिट भी हो सकता है या बेटा लॉस भी हो सकता है, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। एक और बेटा पांचवा क्या होता है बेटा, पांचवा होता है बेटा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी दुकान खोली है, ठीक है। तो कोई भी तुमने दुकान खोली है, अब ऐसा नहीं कि तुम दुकान खोलते तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे, शाम को भी आ सकते हैं, या फिर बारिश हो गई, अगर जिस दिन बारिश हो गई दिन तो कस्टमर ही नहीं आते। मान तुमने आज कोई भी दुकान खोला है, वो आज सिर्फ माल ही नहीं बिका बिकॉज क्यों, रेनफॉल की वजह से, बारिश हो गई कोई नहीं आया। ऐसे हो सकता है बेटा, कस्टमर को भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है 10 बजे 9 बजे, या दिन में भी आ सकता है, या दोपहर में भी आ सकता है। बेटा कोई भी सर्टेन टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इसको अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कहते हैं बेटा। कस्टमर का जब मन होगा तब आएगा, बस तुम्हें दुकान 24 आवर्स खोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने 2 घंटा खोला हुआ, कोई कस्टमर नहीं आया तुमने बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। बिजनेस को तुम्हें चलाना है तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है वहाँ पे, कि कब कस्टमर आएंगे तभी तुम्हें वहाँ पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर आगे बात करें बेटा छठा होता है डीलिंग इन गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, डीलिंग इन गुड्स एंड रेगुलर बेसिस, ठीक है। बेटा डीलिंग इन गुड्स एंड रेगुलर, बेटा तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बेटा तुम ये नहीं कि तुमने एक दिन खोला दूसरे दिन बंद कर दिया, फिर तीसरे दिन खोला फिर चौथे दिन बंद कर दिया, नहीं, तुम्हें रेगुलर बेसिस पे बिजनेस करना पड़ेगा, तभी तुम्हें बेटा वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने आज तुमने कोई नई दुकान खोली, अब तुम्हारा कोई सामान नहीं बिका, तुमने क्या कर दिया, भाई कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैंने बंद कर दिया, नहीं। बेटा बिजनेस करना है तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा टाइम दो उसको, जितना तुम टाइम दोगे तभी बेटा तुम्हारा बिजनेस कोई ग्रो करेगा, नहीं तो टाइम नहीं दोगे तो कोई ग्रो नहीं करेगा। बेटा विदाउट पेशेंस हैव नो रन द बिजनेस। तुम्हें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा और तुम्हें रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तुम्हारा कोई ना कोई काम चलेगा। आज नहीं कल नहीं, 1 महीने बाद तो चलेगा तो चलेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना है, ठीक है। तभी तुम्हारा बेटा कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक दिन खोला 10 दिन बंद किया, नहीं, तुम्हें रेगुलर बेसिस पे दुकान खोलना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कोई बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। तो लास्ट इसका होता है 7th नंबर अर्निंग प्रॉफिट। बेटा तुम कोई भी काम करते हो, बेटा तुम प्रॉफिट के लिए तो काम करोगे, लॉस होगा वो तो बात की बात है, लेकिन बेटा प्रॉफिट भी होता है तो बहुत अच्छे से होता है। तो बेटा प्रॉफिट के लिए ही हर बिजनेस चलता है, ठीक है। पर बेटा वीडियो समझ में अच्छे से, तो मैंने तुम्हें बिजनेस बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, 6 सब बता दिए मैंने। बेटा नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, एक तो होता है बेटा लोग पैसा 3 तरीके से कमाते हैं, 3 तरीके से कमाते हैं, एक तो बिजनेस, दूसरा बेटा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बेटा प्रोफेशनल। बिजनेस मैंने बता दिया क्या होता है इस वीडियो में कि बिजनेस क्या होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, बस फॉर एग्जांपल मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूँ, किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, या फिर किसी अदर कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, फिर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। प्रोफेशनल क्या होता है बेटा, जिसमें हमने डिग्री प्राप्त करी है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर बेटा क्या है, वो जॉब से नहीं कर रहा, वो तो प्रोफेशनल मैन है। कोई लॉयर अपने प्रोफेशन दे रहा है, ठीक है। कोई टीचर भी प्रोफेशनल में ही आता है, बट लेकिन किसी स्कूल में काम करेगा तो वो एक एम्प्लॉय में आएगा, बट लेकिन अपने लिए काम करेगा तो प्रोफेशनल है वो, ठीक है। तो मैंने तीनों का डिफरेंस मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू टिल देन।